मुझे तो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आपकी कि आपके ये सोशल कॉज नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है बाप बेटी के दरमियान का रिलेशनशिप। जो लड़कियां बाप उनको उनकी मर्ज़ी से चीज़ नहीं करने देते, या एंड द बेस्ट टॉपिक दैट जिस पे मैं भी हम बात करते हैं, मियाँ वर्सेस बाप या फियांसे वर्सेस बाप। इतना मैं सोच रही थी जब से मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया। इसके अंदर 2-3 चीज़ें, बट सी द रीज़न आई सेड कि ये कमर्शियल प्ले है इज़ बिकॉज कि हम इसको एक लाइट हार्टेड वे में और इसमें जैसे 2-3 टॉपिक्स हैं, इट्स नॉट फोकस्ड ऑन वन थिंग, इट्स नॉट दैट वे कि अच्छा जैसे अगर हम नशीन की बात करें तो वो एक उसकी स्ट्रगल है जो एक ही को लेकर चल रही है और बीच में और चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि मतलब वो किस तरीके से, अगेन लाइक आई सेड कि उसका रिलेशन बाप बेटी का, ठीक है, कि मतलब बेटी वो कहीं ना कहीं अपनी फुप्पो और अपने फियांसे जिसको वो पसंद करती है उसकी बातों में आके वो इतना ज़्यादा वो कहती है मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे शौक ही नहीं है। और अब्बा कहते हैं कि नहीं पढ़ लो। वो हमारी रिमेंबर हमारे एक इंटरव्यू में बात हुई थी कि वो ज़रूरी है कि वो उसका फाइनेंशियल क्या उसका बैक है और वो पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब्बा उसको ये वाले बार बार कर रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि रुतबा सही है गलत है? इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है, अगर मैं रुतबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि रुतबा सही भी है कि वो कह रही है मैं एडल्ट हूँ, मैं अपना डिसीजन लेना चाह रही हूँ, आप क्यों थोप रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो भी सही लगता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं ऑनेस्टली मैं पीछे फंसी हुई हूँ, यू नो, आई एम लाइक मैं रुतबा की साइड पे हूँ, मैं बाप की साइड पे हूँ। तो मुझे ये जो कश्मकश ऑडियंस को डाली हुई आप लोगों ने वो भी इंटरेस्टिंग लग रही है। बट एंड एक और चीज़ जो मुझे रुतबा की अच्छी लग रही है, शी इज़ नॉट अ टॉक्सिक कैरेक्टर, शी इज़ नॉट अ नेगेटिव, लेकिन उसमें ना थोड़ा बहुत कुछ वो है जो बेचारे खुर्शीद के ऊपर निकलता है। क्योंकि खुर्शीद का कंपैरिजन हो रहा है ना उससे बचपन से। अच्छा ये हमेशा हम में होता है कि हम लोग कहते हैं कि वो जो हमारी खाला या फुप्पो हैं वो अपने बच्चों की इतनी तारीफ़ करती हैं और हमारे माँ बाप पता नहीं क्यों उनके सामने जाके बोलते हैं कि हमारा बच्चा नालायक है, व्हाई डू यू डू दिस। तो वो वाली चीज़ एक नेचुरल है। अब एक बंदे की उस तारीफ़ किए जा रहे हैं तो वो नेचुरली ऊपर से वो उसके साथ ही उसी घर में रहता है, तो एक कंपटीशन आ गया और पीछे से उसकी फुप्पो और वो सब उसको फीड किए जा रहे हैं कि अच्छा ये दिस इज़ नॉट वर्किंग, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। शायद इसको ये एहसास भी ना हो, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको कर रही है सोचिए। बट रुतबा को लगता है, एक चीज़ जो मैं सोचती हूँ, क्या रुतबा सोच रही है कि अब्बा ने मुझे आज़ादी नहीं दी, या सिर्फ मोहब्बत में ही वो इतनी दीवानी हो गई है? इज़ इट दैट लव हैज़ मेड हर ब्लाइंड और शी रिबेलिंग आल्सो? नो आई डोंट थिंक, नो यू विल गेट टू नो दिस, ओके, बिकॉज जैसे आपने कहा कि वो ऐसे अच्छी है, हाँ, वो उसकी नेचर अच्छी। सी अब हम यूजुअली बात करते हैं कि तरबियत मैटर करती है, कि तरबियत क्या है एक, और आपका मैटर करता है कि आपका जो आप ख़ानदान है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि जो चीज़ आपके साथ चलती हुई आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें होता ये है कि आप जितना भी कुछ भी करें, कहीं आपके दिल में एक चीज़ होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। रुतबा के दिल में है ये आप मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये आपको पता चलेगा। बट व्हाट आई थिंक कि है, क्योंकि वो तभी बार बार अपने अब्बा से कहती है कि कर लें, वो अब्बा से डर भी जाती है, वो उसको कहती है हम ऐसे तो नहीं करेंगे, वो कहता है हम छुप के कर लेंगे, फिर वो मान जाएंगे, वो कहती है नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते। अब वो खुल के भी नहीं कह सकती बिकॉज शी इज़ इन लव, लेकिन वो आई थिंक शी इज़ नॉट अ रेबल बट येस शी इज़ ब्लाइंडेड बाय लव। अगर हम इसको जनरल उस पर ले जाएं, एंड आई ऑलवेज एडमायर योर टेक ऑन थिंग्स, यू नो, बिकॉज तो जो अल्तमश में रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, हमें सब नज़र आ रहे हैं, डोंट यू थिंक गर्ल्स लव गाइज विद रेड फ्लैग्स? आई एम सो सॉरी। यही तो लड़कियों की सो कंट्रोवर्शियल एक्चुअली कि मतलब वो अच्छे लगते हैं भाई, गर्ल्स लाइक सच। चेंज नहीं हो गया अभी? अब मुझे लगता है अब तो इतनी बातें अभी हमारे जैसे ड्रामे चल रहे हैं और जो उसमें तो रेटिंग आ रही हैं, जिनकी भी रेटिंग आती है वो यही होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मोहब्बत में लड़कियां इतना दिल से सोचती हैं कि बिल्कुल वो जो है ना वो रेड फ्लैग कर देती हैं एंड दे आर ब्लाइंडेड, दे डोंट सी। तो ये क्यों होता है? ये हम अपनी लड़कियों को जब परवरिश कर रहे होते हैं तब हम ये चीज़ सिखाना भूल जाते हैं, या आप समझती हैं कि लव मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप जब गिरेंगे, थोड़ी ठोकर खाएंगे, तभी आपको समझ आएगी। जैसे वो अल्तमश की बात इतनी क्लियर है कि वो कह रहे हैं हम शादी कर लेंगे भाग के। अब अब्बा एजुकेशन पे मना कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट अब्बा हैज सेड नो, ही इज़ ओनली डिलेइंग इट। ये इतनी सामने, मुझे कभी कभी लगता है कि उसको इतना इंकरेज नहीं करना चाहिए शायद अल्तमश को। वही चीज़ मैं रेगुलर लाइफ पे लगाऊं तो लड़कियां कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो आप कहते हैं कि
ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी या सोच लेते लॉन्ग टर्म में, क्यों होता है, आपको क्यों लगता है? अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ़ पीपल वुड अग्री टू दिस, बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़ जो आई वुड से सेफ़ जिस चीज़ ने रखा है या थोड़ा बाउंड करके रखा है वो ये होता था कि मेरे अम्मा अब्बा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। वन, मेरे अम्मा अब्बा जो है वो मेरी बात समझेंगे एंड आई कैन गो अप टू देम और मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ये ट्रस्ट था, ये रिलेशनशिप थी। तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने कोई भी बात की और मेरे अम्मी अब्बू उसको सुनते थे और वो उसको वैसे रिएक्ट करते थे कि अच्छा हाँ ये बच्ची है, ओके, या ये टीनेजर है, अच्छा ये अपने दिमाग से सोचिए, अच्छा ये थोड़ी बड़ी है, अच्छा अभी यू नो इसको शायद ये मे बी वो एक इमोशन है, एक लव का इमोशन है जहाँ थोड़ा सा इसका चलो विद टाइम, चलो हाँ देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जैसे आप यू नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है जो हमारी पूरी बात सुनी, उसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, ये कैसा डॉक्टर है, इसको नहीं पता चला कि इसने क्या सही किया, क्योंकि हाँ इसने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसको क्या पता कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर क्या आपको ये अच्छा हाँ से है, लाइक नहीं ये सही डॉक्टर नहीं है। तो समहाउ इंसान का दिमाग इस तरीके से है। तो यहाँ पे इसका अब्बा जो है वो थोड़ा सा जैसे ही वो सख्त होता है, ऐसे बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जहाँ वो थोड़े से सख्त होते हैं और वहाँ से फुप्पो ज़्यादा प्यार करती हैं। अब इसको अम्मा की भी एक कमी है, सही बात अम्मा भी नहीं रही, तो शी थिंक्स कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने वाला। शायद अम्मा होती, जैसे कि खाला को कहते हैं कि अम्मा होती तो मैं बात कर लेती, वो समझ जाती, यू नो कि एक लड़की अपने बाप से वैसे शायद बात, वो शायद उन्होंने वो बैरियर रखा somehow maybe। एंड वैसे भी आपकी बात इतनी सही है, आपने जो बात की कि माँ बाप ये कंफर्ट देते हैं लड़कियों को, तो शायद लड़कियाँ कुछ ऐसे डिसीजन करने से बच जाएं जो आगे जाके उनके लिए अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब्बा उसकी बात नहीं सुन रहे, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू हर, एवरी टाइम शी ट्राइज टू इवन टॉक टू हिम, वो स्टॉप करके अपना डिसीजन इम्पोज करते हैं उसके वो ऊपर। कहते हैं कि भाई ये इस तरीके से वो सही है, आई गेट इट, कि मतलब उनको भी पता है कि वो क्या बात करेगी, तुम किसकी ज़बान बोल रही हो, वो सही है। लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप बड़े हैं तो आपको वो थोड़ा सा एक लेना पड़ता है कि अच्छा सुनो, बिकॉज अब जैसे नाउ आई एम ग्रोइंग अप, आई नो कि मेरे जो वो नीसेस नेफ्यूज वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब वो अपनी तरह से कोई बड़ा स्मार्ट मूव कर रहे होते हैं, आई नो व्हाट दे आर डूइंग, आई एम लाइक अच्छा फिर सो आई प्ले अलोंग। सो आई थिंक जितने माँ बाप हैं या जितने बड़े लोग हैं, जैसे आप भी बोल रही हैं बड़ी कज़न है, उन सबको आई थिंक सुनने की ज़रूरत है हम सबको, कि व्हाट पीपल यंगर देन अस आर टॉकिंग अबाउट। आई वाज वाचिंग अ प्ले, किसी और चैनल के ऊपर आ रहा था, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर्स, और उसमें एग्जैक्टली ऐसे था कि एक लड़की जो वो बात करनी होती है, वो मतलब परेशान बैठी है, मैंने वो प्ले में फॉलो नहीं करी थी बट आई कुड गेज कि एक लड़की परेशान बैठी है और बुक्स लेकर, और इतने में उसकी बुक आती हैं, वो कहती है क्या हो तुम परेशान हो, कहती है हाँ मैं बहुत परेशान हूँ एंड आई नीड टू टेल यू समथिंग। तो वो कहती है क्या खुदा खैर करे, मुझे बताओ कि क्या है, ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के का चक्कर है, तुम्हारी लड़कियाँ जो आजकल की लड़कियाँ वो लड़कों के चक्कर में हैं, यूँ हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और वो कहती है नहीं मैं तो पढ़ाई की वजह से परेशान। मुझे पता है, आई नो, मैंने उस पर कहा भी था, मैंने कहा था शी नीडेड, ये आपने बहुत सही पॉइंट है, हमने भी ये कहा था कि लड़कियों को चाहिए होता है घर में कोई जिसके साथ वो कंफर्टेबल